नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो पेपर वन का एनालिसिस करते हैं। पेपर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा इजीली आप डुएबल कर सकते थे। इजीली मतलब क्या कि आप 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। हाँ, पेपर कैसा था? फैक्चुअल डाटा के ऊपर था, बिल्कुल फैक्चुअल डाटा रखा गया था। अगर बात कर लें लेवल की तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट में बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट मीडियम रेंज में हम मॉडरेट रख रहे हैं। पेपर हार्ड नहीं बोल सकते हैं, कोई कह रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जिनका बेस बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं किए थे, फैक्ट के ऊपर काम किए थे। मैंने जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताई थी सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई थी, वन रिपोर्ट अच्छे से कर लेना झारखंड सरकार की, चाहे वो भारत सरकार की बात हो या फिर हमने कहा था आपको बजट वाला सेशन, सारा कुछ करवाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और थैंक्स टू गॉड कि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ नोट से लड़े हैं। चाहे झारखंड की बात कर ले जो मैंने करवाया, और चाहे पेपर वन में तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करवाया था। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, और दूसरी बात कि मैं पेपर नहीं दे पाया, छुट्टी नहीं मिल पाई थी, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा शेड्यूल भी बिजी था, इसी कारण अभी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड भी मैं करने की कोशिश करूंगा अभी ही। तो पहला सवाल था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्व, अच्छा कोई टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन भी नहीं लड़ा था। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए, कोई टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं लड़ा था। दूसरी अच्छी बात कि कभी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लड़ता भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीज़ें कमांड की है, बेस को कितना स्ट्रांग किया। ठीक है, खैर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट सवाल, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विक्रम साराभाई, ये सब क्या है? बच्चे वाला सवाल था, दोनों सवाल बच्चा वाला। अच्छा, कहाँ करवाया हूँ मैं ये भी बता दूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खोल लीजिएगा। ये तो अभी परसों तरसों का ही मैंने करवा रखा है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भाई दूसरी पूछी है तो गौंड, पहली पूछी तो भील। चलिए आगे चले। करंट अफेयर का भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करा पाऊंगा, इसका आंसर बजरंग पुनिया होगा। करंट अफेयर से मैं अपडेट नहीं हूँ। कौन सा आपदा के बाद का उपाय होता है? तो पुनर्निर्माण। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता साहित्य के क्षेत्र में। कोई बड़ा नहीं, ये सब देखिए कहाँ मिलेगा, अवार्ड का स्टैटिक पार्ट में जो हम करवा रहे हैं कर लीजिए, बहुत काम आएगा बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन्यछादित है? तो मिजोरम है। देखिए वन रिपोर्ट का सवाल, भारत के प्रधानमंत्री, करंट अफेयर भाई कर लेना। भारत में वायु पर एज इट इज, देखिए एकदम नोट्स का गिरा हुआ क्वेश्चन है जी, इंडियन ज्योग्राफी में आप खोल लेना, परिवहन वाला टॉपिक में मिल जाएगा। 22 जुलाई 1947 को, बहुत इजी सवाल पॉलिटी का। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, करंट अफेयर है भाई देख लेना। राष्ट्र, जल्दी चलेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर ही बताना इसमें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन 2005। उसके बाद आगे हम चले तो इसकी बात करेंगे, निम्नलिखित में से देखिए एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए कुंडनकुलम तमिलनाडु, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तारापुर आप मार सकते थे। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। तोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु। भारत, अभी तक 15 सवाल किया है, 15 सवाल में आप अगर गलती करते भी तो एक गलती करते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-13 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। भारत में उच्च पास, बहुत इजी सवाल, बच्चा वाला सवाल, इसमें क्या पढ़ा जाए? 33%। किस राज्य में, अब बोल रहे हैं ना कि जिनका बेस पढ़ा हुआ, बेस स्ट्रांग था, ठीक है, करते आए हैं मेरे साथ बेस को स्ट्रांग, जीके जीएस वाले पोर्शन को, तो वो बहुत अच्छा करके आएंगे। राजस्थान इसका आंसर है। सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक क्षमता कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। अब ये भी बताइए क्या है इस सवाल में, 7वीं नंबर में आपका आता है बंगाली, और पूछा गया है यहाँ पे कि हिंदी के बाद बोली जाने वाली भारतीय भाषा में क्या है? तो जब हिंदी पहली है तो सिंपल सी बात है, बंगाली इसका आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे डाउटेबल है सर, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ हो सकता है, तो मुझे भी डाउटेबल है, तो मैं इसको छोड़ना पसंद करूंगा एग्जाम में। भारतीय चारागाह कहाँ है? तो झांसी का है आंसर इसका। भारत का वृहत्तम, देखिए ज्योग्राफी में खोल लीजिए आप, इसका आंसर मुंबई। सारा मैंने जो बंदरगाह वाला सेक्शन, परिवहन वाला सेक्शन, देखिए परिवहन, इंडियन ज्योग्राफी का देखिए परिवहन से 2 क्वेश्चन बना, एक तो वायु वाला परिवहन और एक आपका इधर बंदरगाह का बन गया। मौर्य साम्राज्य, देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, और इसकी खूबसूरती मैं अभी दिखवाता हूँ आपको, क्या पढ़ाई होता मैं दिखाता। भाई देखो, ये मैंने मेहनत की थी आप लोगों के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा मैप बना दिया था, और मैंने ये दिखाया था सहबजगरी मनसेहरा में खरोष्टी लिपि, ये इधर आपका अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका जो था। ठीक है भाई, देखिए इधर सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बंदरगाह वाला भी देख लीजिए, प्रूफ भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, और या एक प्राकृतिक बंदरगाह देख लीजिए भाई। उसके बाद और देख लीजिए, ये तो अभी आएगा आपका सवाल, 1556 में आपका प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली,
देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए भाई मजे 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 करेंगे आपने अगर पढ़ा है हमारे नोट्स को। देखिए दूसरा क्वेश्चन मानसून का, अभी आपको ये कराया नहीं, अभी मैं आपको करवाऊंगा। अभी यही आपका क्वेश्चन आया था, नॉर्थ ईस्ट मानसून, और आपको यहाँ पे लिखा है मैंने ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आपको, आप हमें कमेंट करिए, अभी हम आपको ऑप्शन में भी दिखाएंगे कौन सा घाट को क्या बोलते हैं। एंग्लो इंडियन आर्टिकल 333, ठीक है मेरे भाई। ये तो बस एक झलक दिखाए कि नोट्स का क्या मतलब ताबड़तोड़ काम आया। मौर्य साम्राज्य, अब इसको कोई टफ बोल दे इस सवाल को तो बात ही अलग है कि आपने पढ़ा ही नहीं है पीसीएस के लिए फिर तो। चावाक, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली, तो इसको आप बोल सकते हो आस्तिक प्रणाली भी कहलाती है ये, ठीक है। निम्नलिखित को, ये आपको अरेंजमेंट मिला हुआ है और ये भी कराया हुआ। मैंने कहा था सातवाहन, वाकटक और चालुक्य। अगर वीडियो देखे हैं भाई 4-4 घंटे का, 8-8 घंटे मैंने टाइम दिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों हरि और अभी, तो बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। अभी तक कितना, 3 सवाल मुझे ऐसा लगा कि नहीं बनता। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान था, तो इसका आंसर होगा ताम्लुक। कल्हन की राज तरंगिनी, इसका आंसर होगा वाकपति द्वारा। जाइए प्राचीन भारत की वीडियो देखिए, खोलिए। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रहों का क्या नाम है? तो तिरुमुराई होगा, ठीक है। तिरुमराई, ठीक है, तिरुमराई। कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली एवं अजमेर में है, ठीक है, ये सवाल। 29, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसमें मुझे भी डाउटेबल है भाई, ठीक है। तो ये डाउट, ये ऑप्शन डी नहीं मारा मैंने, ठीक है, ये डाउटेबल है। फारस या अरब हो सकता, फारस अरब ही मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी पे मतलब मुझे लग रहा है 4 सवाल अभी तक गलत हो सकता है, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ठीक है, रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल चलिए तो आगे बढ़ेंगे 32वां सवाल में। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी बंगाल तथा मद्रास में। देखिए अगर टू दी पॉइंट बात करें एग्जामिनेशन में, अगर हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ट्रीट करते हैं तो देखिए कौन सा सवाल नहीं बन सकता था, ये सवाल आपका नहीं बन सकता था, ये सवाल आपका हो सकता था, नहीं बन सकता था। नेक्स्ट 32वां सवाल तक अगर हम अभी बात कर ले, कौन सा सवाल आपका नहीं बन सकता था? एक ये तीसरा सवाल अभी तक नहीं बन सकता था। नेक्स्ट इधर हम आए तो इधर आपका एक ये वाला सवाल आपका नहीं बन सकता था, चौथा सवाल। और ऊपर इधर अभी तक 3, मतलब 32 में टोटल 7 सवाल, यानी कि 25 सवाल 32 में आप बना सकते थे, ठीक है। आगे चलिए मेरे भाई, कितना सेफ अटेम्प्ट होगा पेपर 1 में मैं वो भी बताऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल व्यू में बातें करूंगा। चलिए क्या बताया गया था, आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार, तो चलिए बहुत ईजी सवाल है। 1905 होगा ना जी, हाँ 1905 लखनऊ समझौता, 1919 मार्ले मिंटो 1909 और 1906, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 था। तो सबसे क्रमानुसार अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन ए, ठीक है भाई, ए। उसके बाद होगा आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, ए के बाद डी, ठीक है, ए के बाद डी, ए के बाद डी नहीं है, डी ए सी। तो ये क्वेश्चन, ये 33 में देख लीजिए एक बार, ये भाई ऑप्शन गलत लग रहा मुझे जहाँ तक, ठीक है। एक बार डी इंग्लिश में देख लीजिए, ये क्वेश्चन भाई गलत है आपका, ठीक है। 33 वाला क्वेश्चन आपका गलत है, आप इसको मतलब आपका 1 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक। एक बार देख लीजिएगा 33 में भाई, जल्दी में मुझे वीडियो कंप्लीट भी करना है। अच्छा, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। कब की थी? तो 1882 में की थी, 1882 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के किस भाग में ये प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं पूछा जाता है? तो लक्षद्वीप के निकट, ठीक है। तो भाई यार देखिए ये मुझे डाउटेबल है और मैंने चेक भी नहीं किया है, तो ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन शायद गलत ही है। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो 1900, मतलब एकदम नोट का ये सवाल है, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, तो ये एकदम नोट्स का गिरा हुआ सवाल है मेरे भाई। ये सब सवाल अगर नहीं बन रहे हैं आपसे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर प्रिंटिंग प्रेस अगर नहीं बन रहा तो आप ईयर यहाँ पे गलत दे दिया, 1556 होगा बस, लेकिन कोई बात नहीं, पुर्तगाली मार के आएंगे, आपका ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ठीक है। निम्न से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता? अभी इस तो बिहार इसका आंसर होगा भाई, भूटान के साथ कौन सीमा नहीं बनाता, इजी क्वेश्चन। पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है? ना जी ना, ठीक है, दिन और रात होता है ना। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं, दोनों गलत है भाई, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 14
इनसेट, देखिए इनसेट के बारे में पूछा गया। इनसेट एक उदाहरण, ध्रुवीय प्रकृति, मौसम विज्ञान संबंधी। एक्चुअल इसका आंसर होना चाहिए संचार से संबंधित है ये उपग्रह, बट फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण जो है नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो संरचनात्मक इनका एक ढांचा आप इसको ले सकते हैं, उपयुक्त इनका ढांचा जो आप बोल सकते हो। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में भारत तो पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? जो मैंने अभी बताया आपको, कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मिट्टी, अब इसको भी हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि एज इट इज एग्जाम मतलब नोट्स में लिखा हुआ ये पॉइंट, और इसका केवल एक सत्य सही होगा आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो आप सभी को पता है कृषि क्षेत्र में। जनगणना एक बार भाई करके गए होंगे आप लोग आई थिंक। तो पूछा गया ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है नागालैंड से। जनगणना से हमेशा ही बीपीएससी हो चाहे जेपीएससी पूछती है भाई, ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था आपको, मतलब बनाए हुए तो अच्छी बात है, पढ़ा तो मतलब मैंने नोट्स में नहीं दिया था आपको ये, ठीक है 210 पेज की मैंने नोट्स दिया था पॉलिटी की, उसमें ये आर्टिकल नहीं होगा। पूछा गया नगरों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या सर्वाधिक किस में होगी? तो भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन बी। देखिए डाउट है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन डी में, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में मुझे डाउट है, एक बार देख लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। जनगणना मुझे याद नहीं है भाई, ठीक है, जो बात फैक्ट में बता दूं। अब एंग्लो इंडियन वाला देख लीजिए, अभी मैंने आपको प्रूफ दिखाया था नोट्स का, आर्टिकल 33 होगा। या किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को? नहीं पता मुझे भी इसके बारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित तो कौन सा जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित जो ये यहाँ पे चार जो ऑप्शन है, कामेश्वर सिंह, जमींदारी व्यवस्था का अगर आपने नोट्स मेरा पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, तो मैंने जो बताया था वो आपको यहाँ ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो भाई इसको क्या करना, हमें स्किप करना है, ठीक है। पहली बात, हमें 100% अटेम्प्ट नहीं करना था एग्जाम में। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब ऑप्शन अगर हम चारों पढ़ना चाहें तो नियोजन के बारे यहाँ पे बातें की गई है कि संदर्भ में क्या सत्य है। राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण के एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मतलब कि बड़ा डिटेल है, आपसे हो सकता था ये सवाल नहीं बनता, बट ये सारे स्टेटमेंट सही थे यहाँ पे, ठीक है। मोदी सरकार ने भी आपका यहाँ पे योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा आपको, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की घोषणा की थी। ये दो तो आपको पता हो सकता है, बट मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में आपको थोड़ा सा डाउटेबल हुआ होगा, बट फिर भी अगर आपने ऑप्शन में अगर सही से देखा होगा तो आप यहाँ पे मार्क कर लिए होंगे, तीसरा चौथा बिल्कुल सही है। तो तीसरा चौथा कहीं था नहीं तो आप ऑल में जा सकते थे, ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग यूज़ किए होते तो। यूपीएससी का अगर आपने देखा होगा मतलब कि जो मतलब पॉलिटी में, तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अतुल कोहली इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको गूगल कर लीजिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए सुशासन के, अगर सुशासन बाबू की अगर हम बात कर लें तो इसमें होगा धार्मिकता एवं भावुकता, ठीक है। नेक्स्ट, नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए, बच्चा वाला सवाल, 21 वर्ष। पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो आपको पता होना चाहिए राज्य के गवर्नर, ठीक है। पंचायत देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए चीजें। राज्यकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान निम्न से कौन सा संसाधनों का आवंटन एक माध्यम नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? मुझे भी नहीं पता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। भारत में अब देखिए जो मुझे पता वही हम बता सकते हैं। अब ऐसा आप सोच रहे हैं कि भाई एक टीचर को, तो भाई पहली बात तो टीचर एज ए टीचर मुझे ट्रीट ना करे, एज ए भाई ब्रदर बड़े भाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे टीम को बैठा करके एनालिसिस कर सकूँ। जो मुझे ज्ञान है बस वही बता सकता हूँ, बट हाँ जितना मैं दिया हूँ आई थिंक अकेले जितना आपका सपोर्ट किया मैंने बहुत किया है, और उसका अच्छा आपको इम्पैक्ट भी मिलेगा एग्जाम में। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लागू और वसूला जाता है? तो भू राजस्व होगा। क्योंकि झूठ बोल के क्या करूं भाई, मेरे पास टीम नहीं है कि कोई मुझे मिलकर सारे सब, अब हो सकता है ना कोई सब्जेक्ट तो मुझे कम आएगा ही यार, उतना डिटेल में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप कोई छोटे मोटे एग्जाम दे नहीं रहे भाई, जेपीएससी वगैरह का पेपर आप दे रहे हैं। अब देखिए राजकोषीय घाटा को बहुत अच्छे से समझाया है। अब इसको हम आंसर ए होगा आंसर। आप जाइए बजट का पेपर देखिए, वीडियो देखिए मेरा। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता होना चाहिए, पीसी महलनोबी, सब बच्चा वाला सवाल। देखिए अब ये सवाल अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कहा ना मैंने कि
फैक्चुअल डाटा और कंसेप्ट जिनका क्लियर है वो अच्छा करके आएगा पेपर को। अगर फैक्ट भी क्लियर रखा होगा आपने तो ये भी पूरा इकोनॉमिक्स का फैक्ट वाला क्वेश्चन है। और भाई इसमें मुझे भी डाउट है कि इसका अगर हम आंसर की बात करें कि कौन सा सही क्रम बताना है आपको जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय तो होगा, ये ए और सी में कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मुझे लगता है सी ऑप्शन सही होना चाहिए, बट सी और शॉर्ट नहीं हूँ, ठीक है। अब टीचर को भी सी और शॉर्ट यहाँ नहीं हो रहा, आपके मन में चल रहा होगा तो भाई कोई बात नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सारी सब्जेक्ट किसी की स्ट्रांग नहीं होती, इस चीज़ को समझिए। बच्चे नहीं, आप जेपीएससी का पेपर दे रहे हैं। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ के क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों के प्रतिकर्ता अग्रणी। ये सब ये चीज़ें मुझे नहीं पता, या करंट से रिलेटेड चीज़ें होंगे तो आप देख लीजिएगा इसको। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो इसका आंसर होगा, ये इकोनॉमिक्स का है और बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन वाला टॉपिक अगर आपने देखा होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIC पर होता है, ठीक है। नोट्स अगर आपने देखा होगा तो निम्न में से कौन सी एक संस्था है जो ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंध नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक का ये पार्ट है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। ये नोट्स में नहीं मिलेगा मेरा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अच्छा, ये अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक दो अभी एग्जामिनेशन में भी ये सवाल रिपीटेड है। देश के 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहर कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न से कौन से में सभी जगह पे मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया। तो इसका आंसर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM10, ठीक है, ये होगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि एक समय अंतराल पर बाजारीय शक्तियों द्वारा मतलब बताया गया है कि 60 रुपया प्रति डॉलर से बदलकर 65 हो गया, तो सिंपल सा रुपया क्या हो गया, हम रुपये का ह्रास होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यही है। गुणसूत्र के अनुसार सिद्धांत दिया गया था सूटन एवं बोवरी के द्वारा। हिग्स बोसन आप सभी को पता ना चाहिए। गॉड पार्टिकल पता है क्या होता है, मतलब क्या कि आप यहाँ मतलब गॉड पार्टिकल समझिए क्या है कि आप यहाँ से स्विच अपने आप को मतलब अभी प्रेस किया तो क्या हो गया, लाइट ऑफ हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार आप गॉड पार्टिकल मतलब भगवान, मतलब क्या कि आप गॉड मतलब कि जो भगवान काम कर रहे थे अब हम कर सकते हैं, तो उसको ही बोला गया गॉड पार्टिकल। मतलब एक स्विच दबाते आप वहाँ से गायब हो सकते हो और एक स्विच दबाते आप वहाँ से, मतलब क्या, मतलब बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको चलेंगे केमिस्ट्री वाले टॉपिक पे से। खैर वहाँ जाना नहीं अभी हमें। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, ये अपनी एक प्रजाति के अंदर आएगी, तो मकड़ी इसका आंसर होगा, मकड़ी इसका आंसर होगा। हाँ, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य करने का सिद्धांत है, तो विद्युत संतृप्ति इसका आंसर होगा, ठीक है, विद्युत संतृप्ति। ये अच्छा सवाल पूछा गया आपका एग्जाम में, ये सवाल आपका एग्जाम में नहीं बन सकता है ये सवाल, बिल्कुल ये सवाल भी आपको डाउटेबल थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है, ठीक है। निम्न कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो ये तो इजी सवाल है, पारध्वनि तरंग होगा इसका। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है या दाब, किस पर निर्भर करती है, ताप पर, दाब पर और घनत्व पर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है पौधों, देखिए सिंपल सा सवाल, अगर आपने मेरा बायोलॉजी वाला लेक्चर देखा होगा तो इसका आंसर नाइट्रेट होगा। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होता है, बिट। क्वांटम कंप्यूटर वाला टॉपिक जाकर क्लियर करिए, मेरा वीडियो बेसिक कंप्यूटर वाला वीडियो 2 घंटे का। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, मेघ, ये भाई नहीं, बहुत डिटेल है ये, उतना कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी, तो उसको हम छोड़ना पसंद करेंगे। फैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, ये नहीं पता था भाई, बट मैंने ये गूगल किया था तो इसका आंसर मिल गया था, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के द्वारा। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, ये भाई 2,4-D इसका आंसर होगा, बहुत फेमस सवाल है, क्वेश्चन है ये। मूंगफली का उत्पादन हानिकारक रोग, जाइए प्लांट डिजीज देखिए, इसका आंसर टिक्का मिलेगा। मक्का, आलू, गन्ना मूंगफली चक्र का उदाहरण है, तो ये भी आप स्किप कर सकते थे एग्जाम में, इसका आंसर 2 वर्ष होगा। हालांकि मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर याद नहीं हो सकता, एकदम होना भी नहीं चाहिए, और इसका आंसर टिट्रिकम ड्यूरम होना चाहिए, ठीक है। मुझे भी इसमें डाउट है भाई, लेकिन टिट्रिकम ड्यूरम, ठीक है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, तो गंगा नारायण, इजी सवाल। आइए देखिए कितना कठिन सवाल पूछा गया, झारखंड जो आपको डराया गया था बहुत बार लोगों के द्वारा कि इतना डिटेल में हमने ये चीज़ें की है, वो चीज़ें की है। विदेश में बहुतायत निर्यात की जाने वाली आम कौन सी प्रजाति है, तो अल्फांसो, इजी सवाल। मूंगफली के मूंगफली बोल रहा हूँ भाई, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था, कुकरा।
अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम, अब क्या है ये सब क्वेश्चन, बोलिए ना, मजाक चल रहा है ये तो। झारखंड निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? हाँ, तो ये मुझे भी नहीं पता भाई, ठीक है, ऐसा थोड़े कि हमें सब पता होगा। डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, बिरहोर। आदिवासियों के विधवा पुण्य विवाह को मेयारी कहते हैं, तो असुर इसका आंसर होगा, ठीक है। घुमकुड़िया, युवा गृह। कैलाश पर्वत, अब बताइए, बच्चा वाला सवाल ये सब। तिब्बत, पालकोट की गुफाएं कितना बार करवाएं एग्जाम वीडियो में। लोहा गलाना, ये सब क्वेश्चन में दम है, बोलिए इसमें अगर दम बोलिएगा तो बात ही अलग है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिर के नगर के रूप में जाना? मलूटी, मलूटी। निम्न से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो आपको मैंने बताया था कथक के बारे में, इसमें मुस्लिम संस्कृति को भी देखा गया, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति जो है इस नृत्य में भी देखा गया, इस शास्त्रीय नृत्य में, कथक के बारे में। थक जाना तो खड़े हो जाओ, उत्तर प्रदेश, मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से। विश्व की सर्वाधिक समस्या तक जलीय घास फूस है, इच्छोनिया होगा। ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। निम्नलिखित से परमाणु बिजली घर का राज्य का मेल गलत है। देखिए, काकरापारा, काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। कौन सा मेल गलत बताना? केगा कहाँ है? तो केगा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है भाई, ये कर्नाटक में है। और कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये तो भाई ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है इसका, आपको नंबर मिल जाएंगे इसके। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगता है, संपत्ति कर, ठीक है। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलना। 99। निम्न में से कौन सा लोह धातु का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। ये इजी सवाल है भाई, कठिन सवाल नहीं है। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? मानवीय मूल्य का नाश, अनौपचारिक संबंध करना, यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। तो 100 मतलब देखिए, अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, अगर इस पेपर में आपका 68 और 70 इस बीच में आपका अटेम्प्ट है, मतलब अच्छा है, 99% एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छा मार्क्स है। हालांकि अगर 60 प्लस भी आपके बन रहे हैं आफ्टर ये आंसर की मिलाने के बाद, बहुत अच्छा है। तो अगर आप इतने 100 क्वेश्चन में 60 प्लस ला रहे हो तो इस पेपर को आप हार्ड नहीं बोल सकते हो। और मैंने अपने नोट्स के तो अभी पूरे प्रूफ भी नहीं दिखाया भाई, जिनको चाहिए व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। एक झलक मैंने दिखा रखा, फिर भी पेपर 2 भाई मैंने करवाया ही नहीं, तो मैं आपको प्रूफ क्या दूंगा उसमें, फिर भी उसकी आंसर की मैं ले आऊँगा। कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया होगा। अब रात को मैं अभी अपलोड करूँगा इस वीडियो को, ठीक है भाई। तो चलिए, मेरा पेपर छूट गया जेपीएससी का, थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, पेपर अच्छा था, अटेम्प्ट करना चाहिए था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।